नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ लाइव क्लास में। मैं प्रदीप सब आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है एक डिस्काउंट। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन हमने अलग से रख लिए थे और वहां से हम डिस्काउंट आज पढ़ेंगे। 2 से 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा बच्चे। डिस्काउंट के क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बेसिक इसका हम कर चुके हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकालना होता है ये चीजें आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इस क्लास का, ठीक है। कमेंट ऑन करना। कहता है शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गेट 90 एज प्रॉफिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा? ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रही है, आवाज सही आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हाँ जी दीपक, क्वेश्चन कौन सा दिया था? हाँ जी 8 था उसका आंसर। ओके सही है दीपक, बहुत बढ़िया। नमस्कार दीपक, ऊपर करना है। अभिजीत नमस्कार भाई। अंशु क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके दीपक, चल गई है भी लोकेश क्लास। देखो कहता है एक शॉपकीपर है 25% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, अर्न 30% प्रॉफिट, फिर भी उसको 30% का लाभ होता है, ठीक है। इफ ही गेट 90 एज ए प्रॉफिट, अगर वो 90 रुपए का लाभ कमा लेता है तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। तो कितने रुपए का डिस्काउंट, यानी उसने छूट कितने रुपए की दी थी, ठीक है। नीचे कर दो सर इसको। आवाज सही आ रही है भाई? प्रॉब्लम है साउंड में। अब बताओ भाई, आवाज सही आ रही है? क्लियर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? ओके सर की शाम वाली क्लास अपलोड नहीं हुई? अपलोड हो गई थी बच्चे, वो हो गई थी ना सर? कल शाम वाली क्लास हो गई थी बच्चे, अपलोड देख लो। चलो क्वेश्चन देखो भाई, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सुनो। एक दुकानदार है 25% का डिस्काउंट। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है, ठीक है। डिस्काउंट किस पर होता है? तो मार्क प्राइस पर होता है, और डिस्काउंट देने के बाद यानी वो हो गया सेलिंग प्राइस।
यानी यहां से रेशो निकाल सकते हो तो किसका, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अगर मार्क प्राइस 4 रुपए था तो 1 रुपए का उस पर डिस्काउंट होगा 25%, सेलिंग प्राइस 3 रुपए होगा। ठीक है भाई। इफ ही गेट 90 एज प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट कमा रहा है 30% का, लाभ कितने का कमाता है, 30% का। और लाभ किस पर होता है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, और लाभ किस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर होता है बच्चे, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। और जब लाभ में बेचेगा तो वो भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। यानी ये वो सीढ़ी है जो इन दोनों छत को मिलाती है। ठीक है, ये वो रास्ता है जो किन्हीं दो बिल्डिंग को मिलाता है। कौन सी को, एक तो मार्क प्राइस वाली को और एक सीपी को। ठीक है, तो सीपी कितना होगा भाई, अगर सीपी आपका 10 रुपए था तो आपने कितने में बेची होगी वो वस्तु, 13 रुपए में बेची होगी, तभी तो 30% का प्रॉफिट हुआ होगा। और मार्क प्राइस 4 रुपए था तो वो आपने 3 रुपए में बेची होगी, तभी आपको 25% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 30, ये हो गया 13 3 39, ये हो गया 13 चौके 52। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कहता है कि जी इफ ही गेट Rs 90 एज ए प्रॉफिट, अगर वो 90 रुपए एज ए प्रॉफिट लेता है तो प्रॉफिट कहां से हो रहा है, यहां से ही होगा, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये कहता है 90 का। एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो इसने पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, तो यहां से यहां का गैप कितना है भाई, तो यहां से यहां का गैप 13 का है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 10 करोगे 130 रुपए। डिस्काउंट कितने का मिला होगा, 130 रुपए का। अगर वो पूछता सीपी कितना है तो 300 हो जाता, अगर वो पूछता एसपी कितना है तो 390 हो जाता, अगर वो पूछता मार्क प्राइस कितना है तो 520 हो। ठीक है भाई, आया समझ में, बताओ। प्रॉब्लम तो है सर अभी भी, हो गई थी क्लास अपलोड, देख भी ली भाई, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी सही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी भी प्रॉब्लम है। अंशु बहुत बढ़िया, दीपक, कृष्ण बहुत अच्छे बच्चे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो, करो इसको, सेम टाइप का ही है। बाय हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबोव इट्स सीपी, सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%। यानी वो अपने क्रय मूल्य से कितना अधिक उस पर मूल्य अंकित करे ताकि उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। ठीक है, ये बताना है। साउंड नहीं क्लियर आ रही सर आज सुबह से ही, फिर क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, तब सुबह से ही क्लियर नहीं आ रही, आप सो करके उठे तो कानों में दिक्कत हो सकती है। बच्चे क्या करें, अब माइक 3 तो चेंज कर लिए हैं, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहाँ पर नेटवर्क में प्रॉब्लम, जब रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन जो ऑनलाइन लाइव चलती है उसमें दिक्कत आ रही है। कैसे आ रही है प्रॉब्लम, उनको क्या क्या सॉल्व करवाओ इस चीज को। अब तो माइक भी नहीं है, सीपीयू बदल दो। चलो, बाय हाउ मेनी परसेंट ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड, यानी कितने परसेंट अधिक मार्क करे, किससे, इसका सीपी, सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही में 10% गेन। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/5। यानी अगर मार्क प्राइस कितना रहा होगा,
मार्क प्राइस 5 रुपए रहा होगा तो बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 4 रुपए। ठीक है, इसी को तो कहते हैं डिस्काउंट। और प्रॉफिट 10%, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है, 1/10 है ना, किसके रिस्पेक्ट में होता है प्रॉफिट, सीपी के। यानी यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ सीपी लिखो, ये 10 रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 11, ये हो गया 40, ये हो गया 44 और ये हो गया 55। ठीक है भाई, समझ में आई बात। इसने क्या कहा है, कितना बढ़ा करके लिखे। तो अगर आप, इसने पूछा है सीपी को कितना बढ़ा करके लिखे, अवॉइड्स सीपी, सीपी से कितना बढ़ा करके लिखे कि उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद में भी 10% का प्रॉफिट हो। तो 15 बढ़ाना है किस पर, 40 पर, गुना में 100। 3 पर काटोगे 3/8 कितना होता है, 37 से 1/2%। ठीक है, ठीक है भाई। सर मैथ, अच्छा मैथ क्यों, कुछ करो, मैथ वाले क्या कर सकते हैं अभी साउंड प्रॉब्लम में, बताओ तो, हमारे लायक सेवा बताओ, हम वो करेंगे। फिर टेक्निकल कर सकते हैं ना, और टेक्निकल ये नहीं है कि कर नहीं रहे हैं। ठीक है, जब से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तब से लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं अब कौन से पॉइंट की वजह से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलो इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ अभी मैं। ठीक है, क्या था बच्चे कि अगर ये कह रहा है कि जी आपको सीपी को बढ़ा करके लिखना है या घटा करके लिखना है, तो आपको ये मान लिया आपने कि सीपी 100 है, सीपी अगर 100 है तो हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए 10% का। तो कितने में बेचना है, 110 में। ये फाइनल हो गया कि 100 वाली चीज को हम 110 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 20% का डिस्काउंट भी। तो 20% का डिस्काउंट, तो अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं ये मान लेता हूं बच्चे कि ये 80 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये मान सकते हैं। तो ये किस पर, 4 पर, ये 5 पर। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसको काटोगे 2 पर, इसको काटोगे 55 पर। ठीक है, 55 पंजे कितना होगा, 225 हुआ ना, 5 पंजू 25 और 5 पंजू 25, 275। ठीक है, 275/2 कितना आया भाई, 137.5, 137 रुपए 5 पैसे आ गए। 100 वाली चीज पे कितना मार्क करना पड़ेगा, 137 रुपए 50 पैसे, यानी 37 रुपए 50 पैसे बढ़ा करके लिखने पड़ेंगे किस पर, 100 पर, परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई, 37.5% बढ़ा के लिखना है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। और तरीका क्या था, किसी आपको सीपी निकालना है और मार्क प्राइस निकालना। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो सीपी आप ये मान करके चलो कि जितना भी आपका अमाउंट होगा, क्या होगा, जितना आपका अमाउंट होगा उसमें से, यानी आपने 100 मान लिया, तो 100 में से आपको जितना डिस्काउंट घटाओगे, डिस्काउंट कितना है, 20, 100 में से आपने डिस्काउंट घटाया तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 है तो 20 कट के 80 आ जाएगा। और जो आपका 100 में गेन परसेंट है वो जोड़ दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा, 100 में 10 जोड़ोगे 110। ये चीजें आपको समझनी कैसे हैं, ये चीजें आपको इस तरह से समझनी है, जो चीज हमने यहां पर लिखी है ना बच्चे, वही है कि जी हमें 80 अगर सीपी है तो हमें 110 की वैल्यू चाहिए। ठीक
80 अगर सीपी है तो हमें 110 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि जी जो आपने 100 माइनस अगर हम डिस्काउंट परसेंट करते हैं तो सीपी आता है, और 100 प्लस अगर प्रॉफिट परसेंट करते हैं तो हमारा मार्क प्राइस आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप रेशो निकालोगे तो रेशो निकल जाएगा 8 से 11, तो कितना बढ़ाना पड़ा, तो 3 बढ़ाना पड़ा। कितना बढ़ाना पड़ा भाई, 3। किस पर, 8 पर, गुना में 100% लगा लो, चाहे 3/8 की आपको पता है तो 37 सही 1/2% होती है। तरीके बहुत हैं करने के, जैसे आपने किया वैसे बहुत अच्छा है। ठीक है, रिफ्रेश करो। केवल कुमार, अभी तो केवल आप ही कह रहे हो कि साउंड सही नहीं है। अंशु कह रहे हैं कि जी क्लियर है साउंड। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चलें भाई। यहां by how much percent a shopkeeper mark his good above its CP so as by giving 10% discount he may gain 30%। 10% का बट्टा देने पर, यानी 10% की छूट देने पर उसको 30% का लाभ हो, ये सब करने के लिए उसे क्रय मूल्य को कितना बढ़ा करके लिख देना चाहिए, अंकित कर देना चाहिए। अभिजीत कुमावत, पॉइंट एक्स मान लो, अपनी तो आदत है। ओके, जैसे जैसे आदत है वैसे वैसे करते चलो भाई, आदतें सुधारोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। चीजों को बदलो थोड़ा सा, ठीक है, ताकि टाइम बचे। देखो प्यारे बच्चे, ये कह रहा है क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड, यानी मार्क प्राइस आपको कितना बढ़ा करके लिखना है सीपी से वो बताना है। तो आपने सीपी निकाल लिया कि जी 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे, 100 माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मार्क प्राइस के लिए तो 100 में जोड़ देंगे कितना, प्रॉफिट परसेंट 30 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। कितना बढ़ाया भाई, 40 बढ़ाया। किस पर बढ़ाया, 90 पर बढ़ाया। 0 से 0 कट गया, 1/9 होता है, 11 से ही 1/9, 4/9 हो जाएगा, 44 से ही 4/9 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। समझे पांडे जी? देखो इसको करो, फिर दूसरा तरीका बताते हैं। कृष्ण बहुत बढ़िया। ओके, ज्यादा हिलो मत सर आप, इसलिए साउंड सही नहीं आती। ओके भाई, पंखा बंद कर। खेलते हैं तो हवा तेज रहती है, पंखा बंद करके चेक करो। कोई ना, गर्मी में सह लेंगे, लेकिन आवाज सही होनी चाहिए कैसे भी। ओके चलो, दूसरा तरीका देखो प्यारे बच्चे। अगर आपने मान लिया सीपी 100 रुपए, प्रॉफिट कितना चाहिए, 30% का, यानी 130 में तो बेचोगे, ये तो हो गया फिक्स। लेकिन 10% डिस्काउंट भी देना है, यानी मार्क क्या करें प्राइस को, तो आपको ये पता चल गया कि जी मार्क क्या करें, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तो कितना है, 10% का डिस्काउंट देना है, इसको हमने
मान लिया 90 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू क्या, ठीक है भाई। चलो 1 0 से 1 0 काट दो, 1300 बटे कितना हो गया, 9 हो गया, 9 1 9 बचेगा 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36 ऐसे होगा ना, बचेगा फिर से 4, 9 चौके 36 पॉइंट, फिर से 4 बचेगा, 9 चौके 36 बटे में 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस लिख दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो 144 सही 4 बटे 9, 100 से कितना बड़ा, तो 100 से बड़ा 44 सही 4 बटे 9, और इसी के आगे लगा दो प्रतिशत, क्योंकि 100 पर ही निकालना था, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो बड़ा कितना, ओके 40 बटे 90 निकाल दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो, तुम तो और भी शॉर्टकट जा रहे हो, समझदार हो गए हो सब। 1300 बटे 4 कैसे आ गया, चलो और कैसे कर सकते हो, और भी बता देते हैं। डिस्काउंट 10%, 10% का मतलब, डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस पे होता है ना, और 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 यानी मार्क प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस 9 रुपए होगा, ठीक है। इसी तरह 30% गेन चाहिए, तो 3/10 यानी अगर सीपी कितना है, सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 13 होगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर 13 लिखो, ये हो गया जी 90, ये हो गया 13 में कितना भी हो, वैसे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 117 लिख लो, ठीक है 130। आपको देखना है ये यहाँ से कितना बढ़ाया है मार्क प्राइस के लिए, क्योंकि इसने पूछा है सीपी से मार्क प्राइस कितना बढ़ा करके लिखें, तो कितना बढ़ा दिया, 40 बढ़ा दिया, 40 बढ़ा दिया किस पर, 90 पर, 4/9 44 सही 4/9%, ठीक है मेरे भाई। या और कोई तरीका बताएं, जल्दी बताओ, इनमें से कोई पसंद आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर और निकालते हैं कोई। चैनू कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, क्लास लगेगी हर हाल में, टेंशन मत लो, चाहे क्लास घर से लेनी पड़े, ठीक है। ज्यादा मेथड नहीं करवाएंगे भाई, अब एक से ही करवाएंगे आगे, ठीक कह रहे हो आप, ज्यादा मेथड से पजल हो जाते हैं, मास्टर खुद पजल हो जाता है, ज्यादा करवा करवा के फायदा है मास्टर को, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो, शॉपकीपर mark his goods at such a price that after allowing a discount of 12.5% on the mark price he can earn a profit of 20% if the article cost him Rs 1400, then find its mark price। बताओ उसका मार्क प्राइस क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस उसका कितना रहा हो, 1400 रुपये रहा हो, तो उसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। क्लियर है, अच्छी बात है। देखो प्यारे बच्चे, इसने क्या कहा, डिस्काउंट है, कितना है, डिस्काउंट परसेंट दिया है 12.5%। हम सिंपल तरीके से करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। कितना होता है 1/8, 12 8 96,
और 4/8 कितना होता है, 1/2, तो 12.5% हो जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट इसने दिया है 20%। अब भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, एक बार और ध्यान से सुनो कि जी हमें किस किस का रेशियो आएगा, हमारे पास सीपी का आएगा, एसपी का आएगा और एमपी, यानी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है बच्चे, नीचे लिखा होता है उसकी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितने रुपए में चीज बेची होगी, 6 रुपए में बेची होगी। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पर होता है, यानी मार्क प्राइस अगर 8 रुपए है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो चीज को बेचा कितने में होगा, 7 रुपए में। तो यहां से भी सेलिंग प्राइस आ गया, यहां से भी सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, इसको आगे लिख दोगे 6, इसको आगे लिख दोगे 7। ठीक है, 7 पंजे कितना हो गया, 35, 7 छिके 42 और 8 छिके 48। ठीक है, इतनी सी बात है। अब क्या पूछा है, तो शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट सच ए प्राइस। ठीक है, तो कितना बढ़ा करके लिखना है, या फिर इसने तो ये कहा है ना, इस बार तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, हाँ कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1400 रुपए दे रखा है, तो आपको बताना है फाइंड इट्स मार्क प्राइस, कि मार्क कितना किया गया था प्राइस, वो आपको बताना। तो कॉस्ट प्राइस यानी 35 की वैल्यू कितनी है, 1400 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये कितने गुना है भाई, तो 40 गुना है। कितने गुना है, 40 गुना है। 35 चौके कितना होता है, 140, और 1400 बनाना है तो एक जीरो और लगा दो, तो ये भी क्या होगा, ये भी 40 गुना होगा मार्क प्राइस भी। ठीक है, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 1600 और 320 कितना हो गया, 1920 रुपए। मार्क प्राइस कितना होगा, 1920 रुपए होगा। बताओ भाई, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया कृष्ण। देखते हैं बच्चे, डिपेंड करता है स्टूडियो फ्री होने पर। कौन कर रहा है भाई डाइट, या ज्यादा डाइट लेना भी हानिकारक होता है, ये लिख रहे हो क्या, चलो कोई ना, मुझे लगता है तुम्हें, सर को कहेंगे कैमरा थोड़ा ऊपर कर देंगे, पेट नहीं दिखेगा, फिर तुम डाइट का जिक्र नहीं करोगे। ठीक है, मुझे लगता है मोटा हो गया इसलिए आप कह रहे हो, है ना। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, इन बातों पे ध्यान मत दिया करो तुम, मास्टर खाता पीता अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें। चलो, सर एसपी और एमपी क्या लिख दिया बच्चे, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। आ गया भाई समझ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलें आगे, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहता है, एक दुकानदार है, 25% डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को, तो कहता है कि जी वो क्या करता है, स्मगल्ड गुड्स ही देता है, यानी जो 2 नंबर में चीजें आती है वो बेचता है, और जिनको बेचता है उनको रिश्वत भी देता है 10% की कॉस्ट प्राइस पर। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस, मार्क क्या करना चाहिए अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 9 से 1/11% का, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500, 2500 उसका कॉस्ट प्राइस है, तो ठीक है।
ओके भाई, फिर तो मैंने गलत बता दिया ये तुम्हें, है ना। ओके दीपक, दीपक कह रहे हैं जी मैं इसलिए कह रहा था कि जी बहुत ज़्यादा मेथड बता दोगे तो पजल होते हैं, फिर वो बात बोली थी कि जी ज़्यादा डाइट होगी तो वो नुकसान हो जाएगा। चलो कोई ना, मेथड ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक ही मेथड से करेंगे। और जो मैंने बात बोली थी वो वापस लेते हैं, आगे से नहीं बताएंगे तुम्हें। भाई रेशो उन्हीं पर जाना है, मार्क प्राइस के रेशो पर और सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस का तो फिर अपने आप ही आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है अभी, 25% का डिस्काउंट, 1/4, ये सब चीजें वही हैं, बस एक इसमें फालतू की चीज जोड़ दी है। वो क्या है, ये वाली कि जी रिश्वत देता है 10%, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, यानी उसका ही खर्चा बढ़ेगा ना। ठीक है, तो खर्चा बढ़ेगा, वो चीजें हम बाद में देखेंगे। 25% क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। आएगा क्या, सेलिंग प्राइस, और एक हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, सीपी। अगर आपका 4 रुपए मार्क प्राइस था तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिलकर के 3 रुपए में वस्तु बिकेगी। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का चाहिए, तो प्रॉफिट आपका परसेंट है वो है 9 से ही 1/11%, और ये कितना होता है, 1/11 होता है। ठीक है, सीपी पर होता है, तो यानी अगर 11 रुपए ये रहा होगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पर 12 लिखोगे, 4 तिये 33 होता है, 12 तिये 36 होता है, और 12 चौके 48 होता है। हमें दो ही रेशो चाहिए, कौन से, सीपी का और मार्क प्राइस का। तो 33 रेशो 48 पर हमें काम करना है, 3 पर काट सकते हो, 11 तिये 33 होता है, 16 तिये 48 होता है, ये दोनों रेशो आ गए। लेकिन अब हमें कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 2500, ये तो डायरेक्ट सीपी है ना 2500, 10% और भी, सीपी का 10% और खर्च कर देगा वो उनको रिश्वत देने में। तो इसका 10% कितना होगा मेरे भाई, तो इसका 10% निकालोगे 250 होगा ना, तो 250 इसके अंदर ऐड होगा, तो टोटल सीपी कितना हुआ, इसमें 250 ऐड करोगे तो 2750 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, टोटल सीपी 2750 है। ठीक है, 2750 है, तो 11 की वैल्यू 2750, कितने गुना, 250 गुना, तो 16 की वैल्यू भी कितनी होगी, 250 गुना होगी इसके, तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000, ये होगा आपका आंसर बच्चे। ठीक है, बताओ भाई, आया किसी का, कृष्ण कुमार, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके भाई दीपक, तीन और 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चे, ये यहाँ पर लिखा होता है ना, इसको इस लाइन में आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा होता है, ये 12 लिखा हुआ था, इसको यहाँ पर बढ़ा देते हैं। 3 4 की मल्टीप्लाई कहाँ की है, यहाँ पर किया है 3 और 11 की, यहाँ पर 3 और 12 की, यहाँ पर 4 और 12 की। 3 और 12 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो इनके बीच में जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, वो एसपी के थ्रू ही है, विक्रय मूल्य के थ्रू है। ये ऐसे निकाल लेते हैं, अगर नहीं भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन लेकर के चलना पड़ेगा। ये वो सीढ़ी है जो किसको, सीपी और एमपी को मिलाती है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं और मेथड बताऊंगा, फिर आप कहोगे कि जी मेथड चेंज हो गया। ठीक है, फिर हंगामा शुरू हो जाता है यहाँ। फिर वही बात हो जाएगी, तुम खिचड़ी भी खा रहे हो और सैंडविच भी खा रहे हो, दोनों ही नहीं पचेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1170 a man allowed 10% discount and earn 30% profit. If the article is sold at 0% discount, what should be the profit percent?
अगर डिस्काउंट दिया ही ना जाता तो प्रॉफिट कितना होता? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है, लाजवाब है। ओके नीलम, क्लियर है बच्चे? डायरेक्ट मेथड बताते हैं। ओके मेरे भाई, डायरेक्ट बता देंगे। चलो इसको डायरेक्ट से करवा देंगे भाई। डायरेक्ट थोड़ी देर पहले बताया था, वही था। आप सीपी से सीधा मार्क प्राइस पे जा सकते हो। करना क्या है आपको, 100 में यहां पर घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। क्या? डिस्काउंट परसेंट। और यहाँ 100 में जोड़ देना है आपको प्रॉफिट परसेंट। ये है डायरेक्ट मेथड, इससे कर लो। ठीक है, मेथड सारे बता दिए हैं। 2 क्वेश्चन में तीनों के तीनों मेथड लगा करके बताए थे आपको। ठीक है, और ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे, जो हम करते हैं ना, जिस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं वही चीजें हैं ये भी। ठीक है, आप करके देखोगे और इनको रिलेट करोगे तो ये आपको पता चल जाएंगे। 100 में से अगर मैं डिस्काउंट परसेंट घटा देता हूं तो कितना है डिस्काउंट परसेंट? 10% है, यानी 90 हो जाएगा सीपी। और 100 में अगर मैं प्रॉफिट परसेंट जोड़ देता हूं तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जी अगर उसने 0% डिस्काउंट दिया होता, अगर 0% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब क्या है कि जी वो बेच रहा है ना वस्तु को, वो मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको ये वो कहता है कि जी इसके ऊपर 200 रुपए रेट लगा हुआ, 0% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है कि जी 200 रुपए में ही मिलेगी आपको वो चीज, और 200 रुपए में मिलेगी, इसका मतलब क्या है 200 रुपए तो मार्क प्राइस था। यानी अब मार्क प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा ना यहाँ से। और 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 90 रुपए पर। सीपी कितना है? 90 है, तो 90 पर हो रहा है। तो 0 से 0 कटेगी, कितना आ जाएगा? 44 से ही 4/9%। प्रॉफिट आपने परसेंटेज नहीं देखा है तो देख लो, इसको अगर 100% से मल्टीप्लाई करके भी करते तो भी यही आता। ठीक है भाई, ओके भाई दीपक, बहुत बढ़िया। कृष्ण 4/9%। वो 4/9% नहीं होता प्यारे बच्चे, 4/9 वो फ्रैक्शन में है। क्लास तो सारी की सारी अपलोड होती है प्यारे बच्चे, रेनू क्लास सारी अपलोड होती है। मार्क प्राइस निकालने को किसने कहा था? इसका तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है हमें, एक लाइन ऐसे ही फालतू लिख देता है वो। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरे तरीके से जिसको समझ में आया था वो दूसरे से समझ लो भाई। अगर आप ऐसे करते कि जी 10% का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट परसेंट है, और प्रॉफिट परसेंट 30% है। 30% का मतलब होता है 3/10, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर सीपी से एसपी तक जाना है, इसका मतलब क्या है कि जी 10 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए प्रॉफिट में बेची है, तो 13 रुपए में बेची होगी। ठीक है, और एसपी से मार्क प्राइस पर जाना है या फिर मार्क प्राइस से एसपी पर आना है, इसका मतलब क्या है? अगर 10 रुपए मार्क प्राइस था तो 1 रुपए का डिस्काउंट था,
10 रुपए मार्क प्राइस था तो 1 रुपए का डिस्काउंट यानी 9 रुपए में बेची होगी। ठीक है, ये यहाँ पर 9 लिखोगे, ये यहाँ पर 13 लिखोगे, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये क्यों लिखते हैं, ये हमने रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ लिया था बच्चे। 13 में 117 होता है और 13 130 होता है। अब ये कह रहा है कि जी हमें ये मार्क प्राइस पर ही बेचनी है, हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर 90 रुपए पर, तो कितना आता है 44 से ही 4/9% आता है। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन वही, सोच नहीं, बस इतना ही कर दिया भाई रिपीट। चलो क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन को, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 15,600 a man allow 8% discount and 19.6% profit. If the article is sold at the 0% discount, what should be the profit percent? लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो। देखो ओके बच्चे, अंशु 30% क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो सीपी और एमपी निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 में से क्या घटा दो, डिस्काउंट परसेंट घटा दो, कितना है 8% है, 100 में से 8 घटाओगे 92, और 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो यानी 119.6 हो जाएगा ना, 19.6% जोड़ोगे यानी 100 में 19.6 जोड़ोगे तो 119.6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह क्या रहा है, अब ये कह रहा है कि जी हमें डिस्काउंट देना ही नहीं है, हमें जो लिखा हुआ है उसी पर बेचना है। ठीक है, तो उसी पर बेचना है तो इतने रुपए में बेचेगा, तो अब प्रॉफिट कितना होगा वो बताना है। तो 27.6 का प्रॉफिट किस पर, 92 पर, गुना में 100%। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगा दिया, 0 से 0 कटेगी, ये किस पर जाएगा, तो 92 8 24 यानी 300 में से 24 276 3 पर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा बच्चे। बताओ दूसरे तरीके से बताना है कि नहीं बताना, जल्दी बताओ। ये ना अभी लग रहा है कि ये आसान है तरीका, लेकिन पेपर में याद नहीं रहता। प्रॉब्लम ये है कि जी डिस्काउंट घटाना था कि प्रॉफिट घटाना था, किसमें से डिस्काउंट घटाना था, किसमें से प्रॉफिट घटाना था, ये समस्या आ जाती है। तभी और तरीके बताता हूं मैं, ताकि आपके पास पेपर के अंदर ऑप्शन हो कि ये तरीका नहीं आता तो दूसरे से कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि सारे ट्राई करके देखोगे तो टाइम खराब होगा। आ गया भी समझ।
ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। ये तो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो आसान आसान चीजें। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1170 में बेचता है, 10% का डिस्काउंट है, 30% प्रॉफिट कमाता है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट बट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। ओके भाई, संदीप खासा सर, प्रणाम सर जी। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। फिर पूरा लिख दिया करो, थोड़ा सा कमेंट। नो सर में क्या है कि समझ में नहीं आया, उसके लिए नो सर बोल रहे हो, कि दूसरा तरीका नहीं करवाना, उसके लिए नो बोल रहे हो। ठीक है, देखो बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1170 हमें नहीं मतलब किसी से भी। ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, यानी सीपी निकालना है तो 100 में से डिस्काउंट घटा दो, 100 में से 10 घटाना है। मार्क प्राइस निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि जी प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो, 100 में 30 जोड़ना है, यानी ये 90 होगा तो ये 130 होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अब जी 0% डिस्काउंट पर नहीं, अब 5% के डिस्काउंट पर। लास्ट का डिस्काउंट क्या लिखा है, डिस्काउंट बच्चे 19.6% था, प्रॉफिट 19.6% था और डिस्काउंट 8% था। ठीक है, तो 100 में से 8 घटा दिया था, 100 में 19.6 जोड़ दिया था, इधर आ गया था 92, उधर आ गया था 19.6। 0% डिस्काउंट पे बेचना था तो उतने ही रुपए में बेचेंगे जितने पे मार्क किया गया था, तो वहां पर कितना 27 रुपए 6 पैसे का आपको प्रॉफिट हो जाता। किस पर, 92 पर, गुना में 100% करोगे तो वहां से कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। इसका आंसर बता रहे हैं 36.8%। देखते हैं, लेकिन यहां से अब 5% डिस्काउंट देना है, यानी बेचेगा कितने में, तो कितना हो जाएगा, 130 का 5% कितना होता है, 6.5 होता है, 6.5 रुपए हो जाएगा। तो ये कितने में बेच रहा है अभी, यहां से यहाँ का डिफरेंस कितने का था, 40 का था, 40 में से 6.5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 33.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में 33 पॉइंट यानी 123.5 में बेचेगा। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब ये कितने में बेच रहा है, तो ये 123.5 रुपए में बेच रहा है, यानी कितने कमा रहा है अब ये, 33.5 रुपए कमा रहा है। किस पर, 90 पर, गुना में 100%। ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 लगा दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 9 पे काटोगे, 9 तिये 27, बच गया कितना, 6 बच गया, 9 सते 63, बच गया कितना, 2 बटे में 9, गुना में 100%, 37 से 2/9%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में डिस्काउंट 5% लिखा है बच्चे, अब डिस्काउंट 5% दे देना है, और डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस में से 5% घटा देंगे। ठीक है भाई, समझ में आया, चले आगे। ये क्वेश्चन करो मेरे भाई। Shopkeeper gives 3 articles free on purchasing of 5 articles. He also allows purchasing of 5 articles. यहाँ पर 5 लिख दिया। He also allows a discount of 20% and still earn 25% profit. ठीक है, Find the ratio of the cost price and mark price. तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप, और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज शाम की क्लास में। सब कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना।
और जिसको भी इसका आंसर पता हो वो बता देना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना प्यारे बच्चे। और लास्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया नीलम। कृष्ण अंशु बच्चे कहाँ गलती हुई? चलो भैया आज की क्लास में इतना ही। कल यानी शाम की नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो अभी के लिए पढ़ो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर 6 बजे लेना प्लीज सर। ओके, कोशिश करेंगे बच्चे 6 बजे हो क्लास। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।